हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सब इससे इससे बात करने से पहले एक बार हम लोग भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है ना उसको देख लेते हैं। न्यायिक व्यवस्था मतलब कि जुडिशियल सिस्टम क्या है, इसका किस तरीके से न्याय व्यवस्था भारत में काम करती है। तो जब भी पूछा जाए न्याय व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, तो तीन स्तर या तीन टायर पे काम करती है। देखिए, सबसे पहला तो आपका मतलब पूरे कि मतलब देश के स्तर पर कह लीजिए। दूसरा जो है आपका हाई कोर्ट्स काम करती हैं, वो स्टेट लेवल पर काम करती हैं। तीसरा जो है आपकी लोअर कोर्ट होती है। तो लोअर कोर्ट जो है इसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाती हैं। इसमें क्या आ जाती हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाती हैं। और अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट जो है वो अभी वर्तमान में 25 स्टेट्स में हाई कोर्ट हैं। तो ये स्टेट्स लेवल पर काम करती हैं। और देश के स्तर पर तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है। तो बात करते हैं आज हम सुप्रीम कोर्ट की। आगे उठाते हैं मुद्दा। अरे ये एक मिनट, कुछ इशू आ गया इसमें। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस पार्ट में इसका जिक्र है, तो ये संविधान के 5वें भाग में है। और अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल में इसका जिक्र आता है, तो आर्टिकल 124 से 147 तक जो पूरी बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। आइए कुछ और बातें जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट था ना, वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। अब आपको ये बात पता होगी कि 1773 में भारत तो आज़ाद हुआ नहीं था, उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो इस समय 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एक बनाया गया था, लेकिन वो दिल्ली में नहीं बना था, वो बना था कैलकाटा में। कैलकाटा में। और अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की, जो दिल्ली में है, वो कब बना था, तो भाई वो बना था आपका 28 जनवरी 1950 को। ये बना था वर्तमान का जो दिल्ली में जो इस समय है। तो और कुछ बातें जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो फाइनल इंटरप्रेटर होता है। फाइनल इंटरप्रेटर, अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। एंड गार्जियन, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में उसकी जो भी बातें संविधान की वो सुप्रीम कोर्ट बताता है, वही सत्य मायने होंगे उसके। और गार्जियन का मतलब यह है कि उसका रख रखाव रखेगा, संविधान में जो भी बातें हैं उसकी उसका पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन बातों का ध्यान में रखता है। और फंडामेंटल राइट आप लोग सुनते हैं कि अगर किसी भी बंदे का या किसी का भी फंडामेंटल राइट जो आपके वर्तमान में 6 हैं, अगर मौलिक अधिकार में किसी के हनन होता है, तो ऐसे में वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये बातें थी। आइए इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन मतलब कि इसमें जज वगैरह किस तरीके से हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले वर्तमान का पहले मैं बता देता हूँ। वर्तमान में इसमें 34 जजेस होते हैं, जिसमें से एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 33 अदर जजेस होते हैं। ये अभी बहुत रीसेंट मॉडिफिकेशन है, जल्दी में इसको चेंज किया गया है। पहले क्या होता था, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले पहले क्या होता था, 31 जजेस होते थे इसमें, जिसमें से एक तो आपका सीजेआई होता था। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके बाद जो है 30 अन्य जजेस होते थे, अन्य जज। तो पहले ये व्यवस्था थी। और इससे भी पहले क्या होता ना, सुप्रीम कोर्ट में 8 ही जज होते थे बस। तो ये है, आपको मेन जो है वो इस समय का ये ध्यान रखना है, जो ये है 34 जजेस वाला। और आगे बढ़ते हैं, इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ज़रूर आप जाएं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। देखिए, सबसे पहली कंडीशन है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। दूसरी कंडीशन जो है, देखिए दूसरी कंडीशन में
या तो आप 5 साल जज हो, किसके, किसी भी हाई कोर्ट में, या तो 5 साल जज हो, या फिर आप 10 साल वकील हो कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर आप जो हैं डिस्टिंग्विश्ड मतलब कि बहुत पहचाने हुए नामी गिरामी जूरिस्ट हैं। जूरिस्ट मतलब कि अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले न्यायिक मुद्दों का, किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट की नज़र में, तो भी जो है आप बन सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप में ये योग्यताएं हैं तो बिल्कुल आप जाइए, अप्लाई करिए, बनिए सुप्रीम कोर्ट का जज। खैर अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो अपॉइंटमेंट जो है ना, वो इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। किसके, सीजेआई का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और इनका अपॉइंटमेंट होता है इस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज हैं, बाकी जज जो हैं उनका मतलब निर्णय के आधार पर, मतलब वो उनका जो भी निर्णय वो लोग करेंगे कि हाँ इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए, तो ये अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट एक चीफ जस्टिस बना देंगे उनको, ये कंडीशन होती है। तो ये सीजेआई के लिए था, सीजेआई के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। दूसरी बात अदर जजेस के लिए, जो बाकी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो भाई उनको भी प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है, वो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी की। तो ये बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं ओथ, मतलब इनको कौन है जो वो शपथ दिलाता है, तो भाई सीधी सी बात है, सबसे मुख्य भारत के पहले नागरिक जिनको कहते हैं प्रेसिडेंट, वही इनको ओथ दिलाते हैं। और कि ये ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिलाते हैं प्रेसिडेंट। और अगर मैं बात करता हूँ बाकी जज की, बाकी जजेस की, तो बाकी जजेस को ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ टेन्योर की, टेन्योर मतलब कि कितने साल तक पद पर आसीन रहेंगे, तो इनका जो टेन्योर है ना वो 65 साल तक है। 65 की उम्र तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। बस ये छोटी सी बात है। अगर मैं कहता हूँ रेजिग्नेशन, अगर मान लीजिए इस्तीफा देना चाहें, तो इस्तीफा उन्हीं को देंगे जिन्होंने इनको नियुक्त किया है, यानी कि प्रेसिडेंट को ये देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर मैं रेजिग्नेशन ना दें और हम चाहते हैं कि ये जज सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कैसे हटाया जाए, तो इसका दो तरीका है। या तो कोई मिसबिहेवियर हो, ये मैं हर बार कह चुका हूँ, मिसबिहेवियर की वजह से कोई भी गवर्नमेंट व्यक्ति निकाला जा सकता है। दूसरा है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब वही महाभियोग की प्रक्रिया, जिसमें 2/3 मेजोरिटी जो होती है, अगर वो लोकसभा राज्यसभा में ये बात कह दे कि इनको हटाना है तो हट जाएंगे। तो ये बातें थी। सैलरी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इनकी सैलरी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी वर्तमान में 2,80,000 है। ये महीने की सैलरी है, साल की नहीं बता रहा हूँ। बाकी जो जजेस हैं, अदर जजेस, उनकी सैलरी जो है वो 2.5 लाख होती है। बस 30,000 रुपये कम होते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें आपके लिए। और अगर मैं बात करता हूँ, ये सैलरी जो दी जाती है वो भारत की कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। मैंने बताया था कि जो भी पैसा आपका इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, इन सब से सरकार के पास जाता है, वही आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो ये बातें हैं। अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की, ज्यूरिडिक्शन के मतलब ये किस क्षेत्र पर इनका अधिकार रहता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सबसे पहली बात, अगर कहीं मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसके बीच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट, आप ऐसा सुनने में आया होगा कि केंद्र सरकार से किसी राज्य सरकार की भिड़ंत हो जाए, तो ऐसे मामले को हैंडल करने का काम कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्षेत्राधिकार, दूसरा क्या है, मान लीजिए कि दो स्टेट आपस में ही भिड़ जाए, स्टेट वर्सेस स्टेट का मुद्दा हो जाए, तो भी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दूसरा मान लीजिए अगर मान लीजिए आप अवमानना, मतलब आपको कोर्ट की तरफ से बुलाया गया और आपने उसका अवमानना किया या डिसरिस्पेक्ट किया, तो ऐसी कंडीशन पे आपको पनिश कर सकता है कोर्ट, ये उसके अधिकार में है। और ये बात आर्टिकल 129 में मेंशन है। और अगर मैं बात करता हूँ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की, मतलब कि किसको एडवाइस कर सकता है, ऐसा कुछ ज्यूरिडिक्शन, पहले इसको बढ़िया से लिखें।
तो ये जो है ना, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके एक्ट वगैरह हैं, कोई संविधान वगैरह है, उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करके पार्लियामेंट वगैरह में जो लोग बैठे रहते हैं उनको सजेशन दे सकता है, एडवाइस कर सकता है। तो ये कुछ पावर थी। और अगर पावर की बात करते हैं तो दूसरे और पावर में ये कह सकते हैं कि ये मान लीजिए खुद का ही रिव्यू कर सकता है। जैसे मान लीजिए इसने कोई निर्णय दिया और उसी का रिव्यू कर सकता है, रिव्यू, अपने ही निर्णय को फिर से जांच कर सकता है, ये इसके पास पावर होती है। और कोई भी पेंडिंग केस है, अगर ये उठाना चाहे उसको तो बिल्कुल आराम से उठा सकता है, उठा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं। और अगर मैं कहूँ तो इसका जो भी निर्णय होगा वो सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा, देश के सारे कोर्ट को, कोर्ट सारे सब मानेंगे इसकी बात, सब मानेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट खत्म होता है, आगे हाई कोर्ट की चर्चा करेंगे और भी चीज़ें जानेंगे। थैंक यू।